जय हिंद साथियों। मैं एडवोकेट आशा अहलावत, कांग्रेस जिला कमेटी महासचिव। साथियों, गर्मी की आहट हो चुकी है, लेकिन साथ के साथ राजनीतिक भी गरमाई हुई है। उसके दो कारण हैं। एक तो 5 राज्यों में चुनाव, इसलिए गर्माहट है। दूसरा, एप्स्टीन फाइल को दबाना भी गर्माहट है, क्योंकि अगर मुद्दे नहीं खड़े होंगे तो एप्स्टीन फाइल सबको दिखती रहेगी। क्या निकला, क्या हुआ, क्या रहा, ये हर एक भारतीय का पर्सन है। क्या रहा, अब उसको दबाया कैसे जाएगा? तो एक नए से नए मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी चुनावी माहौल के दौरान कांग्रेस पर संसद में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हित में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ही महिला को आज तक सशक्त किया है। अगर किसी पार्टी ने किसी महिला को शक्तिकरण दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आइए जाने कैसे। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की देन थी। हमारे देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस की देन थी। हमारे देश की लोकसभा स्पीकर भी कांग्रेस की देन, पहली महिला। और हमारे देश की पहली महिला न्यायाधीश भी कांग्रेस की ही देन। अब आते हैं बीजेपी सरकार पर महिलाओं के लिए क्या किया। आइए सुनिए। पहलवान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनको घसीटना, उनके कपड़े पाड़ना। मणिपुर का इतना बड़ा मुद्दा जिससे सारा देश हाहाकार कर रहा था, उस पर कुछ ना बोलना। 2023 में पारित किया गया महिला बिल पर चुप्पी साधे रखना, उसको लागू न करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे तो इन 11 साल में आपको अच्छे से नज़र आएंगी। चुनावी माहौल है 5 राज्यों में, और उसको लेकर अचानक से हड़बड़ाहट में ये महिला आरक्षण बिल को पास करना चाहते हैं। इससे महिलाओं को सभी को फ़ायदा नहीं होगा, कुछ महिलाएं इससे वंचित रह जाएंगी। ये आनन फानन में लिया गया बीजेपी सरकार द्वारा एक फैसला है। और ये ऐसे माहौल में ही क्यों, जब चुनाव सिर पे हैं, और वो ऐसे माहौल में आरोप लगाना कांग्रेस सरकार पर, जबकि राजीव गांधी जी के टाइम पर राजीव गांधी ने खुद 33% आरक्षण की बात रखी थी, और 2023 में इस पर संसद की मोहर लग चुकी थी। इसके बावजूद भी लगातार इसको दबाया गया। बिना परिसीमन के, बिना आंकड़ों के, बिना संख्या नापे अचानक से इस मुद्दे को उठा दिया गया। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि समर्थन में है, लेकिन तरीके से लागू करे, जल्दबाजी में लागू ना करे, तरीके से लागू करे। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अगर ये होता है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हित में खड़ी है। लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ही अन्याय क्यों? तो ये आनन फानन में लिया गया फैसला गलत है। अगर ये इस फैसले को सही से लागू करते तो हम इनके पक्ष में थे, और महिलाओं के पक्ष में हमेशा कांग्रेस रही है, थी और रहेगी। जय हिंद साथियों। उनको बोलिएगा, राजीव जी ने ही आरक्षण दिया महिला को।
40 लाख में से 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच कांग्रेस की वजह से बनी है। हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष महिला रही है। भाजपा आरएसएस में आज भी एक अध्यक्ष महिला नहीं दे पाए। हम लोग घरेलू हिंसा कानून, कन्या भ्रूण हत्या कानून, दहेज हत्या कानून, हम सब कानून लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया? अपने बलात्कारी विधायक नेताओं को समर्थन देकर महिला वंदन करते हैं। शर्म आती है आपके मुंह से, ये बातें अच्छी नहीं लगती और आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हम महिला आरक्षण कानून लागू करा कर रहेंगे। 543 सीटों में हम इस आरक्षण को 33% लागू करेंगे और 180 बहनें लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, हम भी। लोकतंत्र है ना, बहुमत से चूक गए हैं। सरकार हिला देगी, आधी आबादी उतर गई है सड़कों पर, लागू करवा कर रहेंगे, बच के निकलने नहीं देंगे भाजपा को। नहीं, वो तो समय बताएगा ना। भाजपा को माफ नहीं किया, भाजपा को महिलाओं ने वोट नहीं दिया, इसलिए तीसरी बार बहुमत नहीं मिला मोदी जी को। खोखले जुमलेबाजी और नारेबाजी से नहीं चल